हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। गाइस, आज हम एक और पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम आपका बर्थ डेट चूज़ करने के लिए बोलूँगे मैं आपको। और उस अगर ये ग्रुप में आपका बर्थ डेट है तो ये ग्रुप आपका है, और इस ग्रुप में अगर आपका बर्थ डेट है तो ये ग्रुप आपका है। बर्थ डेट्स देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। अगर ये आपके बर्थ डेट्स हैं, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। अगर ये आपके बर्थ डेट्स हैं तो ये ग्रुप आपका है, और अगर नहीं है ये ग्रुप आपका है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, अगर ये ग्रुप में आपकी बर्थ डेट आती है तो ये ग्रुप आपका है। ठीक है, आप इस ग्रुप पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। तो ग्रुप नंबर 1, आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप इसको अभी देखो, 4 दिन बाद देखो, 8 दिन बाद देखो, 1 महीने बाद देखो, 4 साल बाद देखो, कभी भी देखो, ये रीडिंग आपको तब कुछ ना कुछ मैसेजेस में आपके लिए ज़रूर होगा। फोर ऑफ कप्स, द एम्परर, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, Knight of Wands, 2 of Wands, 9 of Swords, 7 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ Wands। एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे गाइस, मुझे ये आपके पर्सन की कम आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आप स्ट्रेस में हो। पहली बात तो ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, लवर्स का कार्ड है, एंजल्स है यहाँ पे ऊपर। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे से मिले हो तो ये यूनिवर्स चाहता है, ये भगवान चाहते हैं कि आप एक दूसरे के लाइफ में रहो। ये आपकी मर्ज़ी से आप एक दूसरे से नहीं मिले हो, आपकी डेस्टिनी में लिखा था। आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो, हायर सोलमेट लेवल पे आप हो सकते हो आपका रिलेशन। आप एक दूसरे से ऐसे ही नहीं मिले हो, ये आपने नहीं सोचा था, ये भगवान की मर्ज़ी है। और लवर्स का कार्ड यानी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। प्यार म्यूचुअली दोनों साइड से है, ये एक ही साइड से नहीं है। प्यार म्यूचुअली दोनों साइड से है। भले आप दूसरे से अभी एक कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं चल रही है, आप उनकी शादी हो गई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी आपकी सिचुएशन हो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे अभी भी उतना ही बहुत प्यार करते हो। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। चाहे उनकी शादी हो क्यों ना हो गई हो, या वो किसी और के साथ हो, एंगेज हो गए हो, कुछ भी हो, आप उनको नहीं भूल सकते, वो आपको नहीं भूल सकते। भले वो प्रिटेंड करने की कोशिश करे, क्योंकि एम्परर एनर्जी है यहाँ पे, वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखाते हैं। बहुत लोगों को तो मुझे ये भी लग रहा है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बताई ही नहीं है। ये मैस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो आप, पर ये आपके पार्टनर ने आपको फीलिंग्स बताई ही नहीं है अभी तक। बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है, या आपके पर्सन या पार्टनर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचते होंगे। जैसे आप अगर इमोशनली सोचते हो तो वो लॉजिकली सोचते होंगे बहुत सारी चीज़ें। उनको अपनी मनमर्जी चलानी पसंद होगी रिलेशनशिप में। वो सुनते होंगे, लेकिन वो सबकी बात सुनते होंगे, लेकिन आपकी बात ही नहीं मानते होंगे। तो आपको ऐसा लगता होगा कि पूरी दुनिया की फ़िक्र है इनको, लेकिन मेरी ही कोई फ़िक्र नहीं है। सबकी बात मानेंगे बस आपको छोड़ के। उनकी एनर्जी में क्या है गाइज यहाँ पे, कि उनकी लाइफ में सब कुछ है,
गॉड ने उनको ऑफ़र किया है आपको, पर वो समझ नहीं पा रहे कि ये सब कब तो इनके लाइफ में सेट है, फैमिली सेट है, करियर सेट है, और कुछ सोशल स्टेटस होगा वो इनका सेट है, अबंडेंस इनकी लाइफ में सेट है, बस मिसिंग एनर्जी है तो वो आपके, और यूनिवर्स आपको उनको ऑफ़र कर रहा है पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। फॉर श्योर आपके पर्सन डीएम की एनर्जी में है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। ये कब यूनिवर्स उनको ऑफ़र कर रहा है पर इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये अपनी उदासी में, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं कि ये क्या करना चाहिए, इनको कैसे होगा, क्या करूँ। ये अपनी ही लाइफ में ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको ही लेकर खुश हो रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुश है नहीं गाइस। ये कितना भी दिखाने की कोशिश करें, अंदर ही अंदर इनको फील होता है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। ये मिसिंग पार्ट है इनकी लाइफ का। यहाँ पे एक कप नहीं है, ये मिसिंग पार्ट है इनकी लाइफ का। आप नहीं हो, ये आपको बहुत मिस करते हैं। आपकी कमी इनको अभी महसूस हो रही है। पहले ऐसे नहीं था, पहले क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी में थे, लेकिन इनकी अभी अवेकनिंग हो चुकी है, डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो चुकी है। तो इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा और कुछ भी स्टेबल नहीं है। भले इनकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें स्टेबल हो, करियर में सेट हो, सब कुछ हो, लेकिन इनकी लाइफ में आप नहीं हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ये मन ही मन में उदास है, भले आपको दिखाते हो नहीं दिखाते हो। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको अभी ये रियलाइज़ हो चुका है कि यू आर द वन दे कैन स्पेंड देयर लाइफ विथ। वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ये उनको रियलाइज़ हो चुका है। एक आप ही हो जो उनको झेल सकते हो, ये उनको पता चल गया है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था तो वो अनब्लॉक करेंगे आपको फॉर श्योर। अभी अनब्लॉकिंग की एनर्जी में वो आ गए हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। रात को वो सो नहीं पा रहे हैं। जितना पहले आप परेशान होते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, दिन रात उनके बारे में सोचते थे, रातों को नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात आप उनके लिए जागे हो, रोए हो। लेकिन अभी ये इनकी एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो ये अभी पछता रहे हैं उन चीज़ों के लिए। अभी ये शादी करना चाहते हैं हिसाब से, अभी ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक और चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल मिलेगा। बहुत से लोगों को ये चांस है कि एक तो आप उनको प्रपोज करोगे, ये सब आपकी एनर्जी हो सकती है, या वाइस वर्सा आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। वाइस वर्सा मैं पता नहीं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, लेकिन ये एनर्जी मुझे कार्ड्स में दिख रही है। अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप दिन रात उनके बारे में सोच रहे हो, पहले आपने उनको ब्लॉक किया, लेकिन अभी आपको रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। ये इतना आपको रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। इतना आप गिल्टी या रिग्रेट फील कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, पता नहीं किसकी एनर्जी है ये, लेकिन ये आप इंट्यूटिवली बहुत सोच रहे हो। आप उनको टेलीपैथिकली मैसेजेस सेंड करना चाहते हो, उनको मैसेजेस भेजना चाहते हो कि कुछ भी करके मुझे अनब्लॉक कीजिए, बात कीजिए, मिलिए मुझसे, मैं आपको प्रपोजल देना चाहता हूँ, या आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, कन्फेस करना चाहता हूँ आपका लव, अपना लव चाहता हूँ या चाहती हूँ। जैसे आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो वैसे ले लीजिएगा गाइज। ये दो कार्ड्स बताते हैं कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ओवरसीज़ हो सकते हैं, या वो किसी ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहाँ पे पानी हो, मतलब जैसे नदी हो, तालाब हो, उनकी सिटी में या शहर में या गांव में, जैसे जहाँ पे वो रह रहे हो वहाँ पे ऐसे हो सकता है कि पानी हो, मतलब समुंदर हो, रिवर हो, सी हो, जैसे भी हो आप देख लीजिए, पॉन्ड हो, लेक हो, कुछ तो है उनके आसपास या फिर आपके आसपास है। आप जिस शहर में रह रहे हो उस शहर के आसपास कुछ नदी, तालाब, ऐसे कुछ पानी दिख रहा है मुझे। नेचर लवर हो सकते हो आप या आपके पर्सन। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो आप उनका, बहुत वेटिंग की एनर्जी चल रही है, गेम बहुत दिनों से चल रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए 2 महीने, 2 साल पुराना कनेक्शन लग रहा है मुझे। ये नया कनेक्शन नहीं है गाइस। कम से कम 2 साल
उससे कम का तो नहीं लग रहा है मुझे ये कनेक्शन। अगर ये एनर्जी आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेटिंग की एनर्जी में है, वो आपको अभी अपनी दुनिया मानने लगे हैं। मन ही मन उनको पता चल चुका है कि आप उनकी दुनिया हो। तो ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है गाइज। उनको खुद से रियलाइज़ होना और आपने रियलाइज़ करवाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। उनको खुद से रियलाइज़ हुआ है कि वो अभी इस एनर्जी में आ चुके हैं कि इतने पैशनेट हैं कि वो आपको सीधा ऑफ़र करने के मूड में है। अभी सीधा अपने प्यार का कप लेके आएंगे आपके पास, प्रपोजल लेके आएंगे, क्योंकि बहुत पैशनेट है, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत फायरी एनर्जी। आपको बहुत जल्द प्रपोजल मिलने वाला है गाइज, या आप उनको प्रपोज करोगे। अगर वो नहीं आएंगे तो ये, अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप इनको प्रपोज करेंगे, बहुत जल्द आप इनको प्रपोज करेंगे गाइज। हो सकता है इसी महीने आप प्रपोज कर दो, 24 दिन के अंदर, आज से लेकर 24 दिन के अंदर। अगर किसी से भी ये रेजोनेट करे, 24 दिन के अंदर आपकी मुलाकात होगी, प्रपोजल आप उनको दोगे या वो आपको देंगे। और अगर ये सिचुएशन नहीं है आपकी लाइफ में, कोई और है ही नहीं आपकी लाइफ में, मतलब आप सिंगल हो, तो आपकी लाइफ में नया लवर आएगा जिसकी ये एनर्जी होगी, जिसके साथ ऐसा हुआ होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी में नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, टीनेजर्स है मेरे ग्रुप में, या कोई और फैमिली मेम्बर मेरा देख रहा है। फैमिली मेम्बर यानी 24 टैरोट की हमारी जो फैमिली है, हमारे चैनल की जो फैमिली है, जो अब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो आज मेरी फैमिली ही है। तो जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स ये देख रहे हैं 24 टैरोट की फैमिली, तो ये उनके लिए गाइडेंस हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग ये बताती है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई आने वाला है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, जो जन्मों जन्मों तक आपसे दूर नहीं होगा। अगर होता भी है तो वो टेम्पररी होगा, परमानेंट आपसे दूर नहीं होगा। और अगर आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो ये सारी फीलिंग्स अपने साथ, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ लेके आएगा। एज डिफरेंस लग रहा है मुझे किसी किसी का यहाँ पे। देखते हैं और कुछ एनर्जी मिले तो। एनर्जी चेक इन करते हैं इस पर्सन की। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अगर ये आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी हो, मैस्कुलिन की एनर्जी हो, तो आपके पास पर्सन जो भी है, जो भी पार्टनर आपके हैं, वो हीलिंग कर रहे हैं खुद की, क्योंकि वो हैप्पीनेस चाहते हैं। या तो उनकी हीलिंग हो चुकी है या हीलिंग प्रोसेस में है। बहुत सारे 90% लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि हीलिंग हो चुकी है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये दरवाज़ा खोल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग घर पे हैं। द थिंकिंग वुमन, नंबर 47, नंबर 34 किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी एज हो, आपके पर्सन की एज हो। 34 यानी 3 + 4 7 हो सकता है, आपकी बर्थ डेट 7 हो, आपके पार्टनर की बर्थ डेट 7 हो, या आपका लाइफ पाथ नंबर। गाइज लाइफ पाथ नंबर मतलब डेट, मंथ और ईयर ऐड करने से आपकी जो भी बर्थ डेट है पूरी, तो जो भी उसका सिंगल डिजिट आएगा, जिस उसकी टोटल जो भी आएगी वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। फॉर एग्जांपल किसी की बर्थ डेट है 7 मई 2000, तो आप कैलकुलेट करेंगे 7 + 5 इज़ 12, 12 + 2 अगेन 13, 14, तो 5 सिंगल डिजिट पे आपको लेके आना है। तो सबका टोटल करूँगी मैं तो 5 आएगा, तो आपका लाइफ पाथ नंबर हुआ 5 और बर्थ डेट हुई आपकी 7, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो ये सब बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए आपको बोला मैंने, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो ये नंबर 7 है और ये नंबर 2 है। 4 + 7 इज़ 11, 11 यानी 2। एक तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो गाइस, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पहले इतना नहीं सोचा था इस रिलेशनशिप पे उन्होंने, पर अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। उनको आपको अपने लाइफ में लेके ही आना है, कैसे लाना है ये बस वो सोच रहे हैं। स्ट्रैटेजी बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे लाना है मैंने बोला ना, सोच रहे हैं वो, प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नंबर 21, नंबर 3 किसी किसी के लिए रेजोनेट कर सकता है। हो सकता है आपकी बर्थ डेट हो, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो, या लाइफ पाथ नंबर हो। ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने जस्ट बोला कि वो बहुत सोच रहे हैं, एंड उसके बाद ही स्ट्रैटेजी का कार्ड है। वो बहुत प्लानिंग कर रहा है कि आपको कैसे मिले, कैसे आपसे बात करे, कैसे ये सिचुएशन को आगे लेके जाए। वो किसी और को हर्ट नहीं करना चाहते गाइज, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके पर्सन ऐसे होंगे, डोनेशंस
दान धर्म करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, चैरिटी करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाएगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। जैसे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे वैसा आप ले लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स क्या करती है, किसी न किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस भेजती रहती है मेरे थ्रू। तो अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। और बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो सबकी सिचुएशन तो एक नहीं होगी ना गाइस, तो ये वैसे डिपेंड करता है। गाइस बॉटम ऑफ द डेक में है नंबर 36 सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ये 3 दिनों से लगातार आ रहा है। ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगा कि आप इस चक्र पे हीलिंग कीजिए। आप देख लीजिएगा, चक्रा बैलेंसिंग का डेली कार्ड आ रहा है। अभी यूनियन का टाइम है गाइस। अगर मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था कि मैम 12 साल से या 14 साल से उनके पीछे है, अगर आपको विश्वास है कि वो आएंगे आपकी लाइफ में, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो आपकी लाइफ में आएंगे और आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, तो यूनिवर्स भी आपको देख रही है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता ही ऐसा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपना हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके चक्रा बैलेंसिंग पे खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। खुद के सारे इंटेंशंस पूरे कीजिए। खुद को संवारने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो कीजिए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को फिट रखिए। खुद को संवारने के लिए आपको अगर जो भी आप कर सको वो सब कीजिए। खूबसूरत दिखने के लिए, खूबसूरती गाइज मैं मानती हूँ कि अंदर से होती है, लेकिन आप अपने लिए, अपने आप के लिए जो भी करेंगे वो खुद सेल्फ लव ही कहलाएगा। वो खुदगर्जी नहीं होगी, वो सेल्फ लव ही कहलाएगा। तो आप अपने हिसाब से देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है। अपना पैशन फॉलो कीजिए, उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए कि वो आपके लाइफ में आएंगे नहीं आएंगे। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर आपने ये सब किया है तो आपके पर्सन को ये सब करने की ज़रूरत है कि वो अपनी लाइफ में ये सारे चेंजेस लेके आए, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की हीलिंग हो चुके हैं, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान सैक्रल चक्र पे देने की ज़रूरत है आपको। बहुत पैशन फील कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको आपके पार्टनर के प्रति। एवरीवन इज़ 18+ ओवर हियर, तो सेक्सुअल एनर्जी पे बात करना कोई प्रॉब्लम नहीं है आई गेस। और जिसको भी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ ये चैनल छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जो भी दिख रहा है मुझे, आई डू नॉट शुगर कोट। मैं शुगर कोट करके या बहुत मीठी मीठी बातें करके आपको नहीं बहलाऊंगी फुसलाऊंगी। जो भी सच है वही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हैं आपकी सिचुएशन के साथ, वैसे आप रख लीजिएगा गाइस। प्लेफुलनेस का कार्ड है। आपको अपनी सोच से थोड़ा परे जाना पड़ेगा। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आप कितना भी कोशिश करो चेंज आके ही रहेगा। जैसे भी आपकी सिचुएशन है अभी, वो सब सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। द पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे चांसेस है गाइस कि आप जो चाहते हो अभी वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने इनको मैनिफेस्ट किया था तो ये आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप इनको प्रेयर्स में मांग रहे थे तो ये आपकी लाइफ में आएंगे। आप इनको जाके प्रपोज करोगे, आपकी शादी हो जाएगी। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो किसी और के साथ मैरिड है और आपकी शादी नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट आप फ्रेंडशिप में तो आ सकते हो। फ्रेंड्स लाइफ टाइम के लिए बन के रह सकते हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। द फूल का कार्ड, आप एकदम बिंदास होके रिस्क फ्री आप उनके पास जा सकते हो। अगर आपको मतलब ऐसी सिचुएशन है कि आप उनके पास जाना चाहिए, तो आप बेझिझक उनके पास जाइए, उनको प्रपोज कीजिए, बोलिए अपने दिल की बात, मिलिए उनसे। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और लॉकडाउन की वजह से आप मिल नहीं पाए हो, तो प्लीज़ जाके मिलिएगा उनसे और उनसे अपने दिल की बात एक्सप्रेस कीजिए। साईं बाबा डेक से मैं यहाँ पे देखूँगी कि क्या गाइडेंस मिलती है आपको। साइलेंस, मौन। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर हैं। अगर शंख बजा स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है। अगर आपके पर्सन अभी आते हैं आपके पास या फिर आप उनके पास जाते हो, तो बिना झगड़ा कीजिए, बहुत पॉजिटिव रहिए, साइलेंटली बात कीजिए उनके साथ। कुछ भी ऐसा मत बोलिए कि वो हर्ट हो जाए या आप बाद में हर्ट हो जाए, कि आपको पछतावा हो कि मैंने ये सब क्यों बोला, क्योंकि रिश्ता अभी बनने के कगार पे है, टूटने के कगार पे नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है।
ये बाबा का गाइडेंस है। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूँगा। आपको ड्रीम्स में गाइडेंस मिलेगा गाइस। जो भी ड्रीम्स आते हैं प्लीज़ उन पे ध्यान दीजिएगा। ड्रीम्स में आपको गाइडेंस मिल सकती है। मालिक की मर्ज़ी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। मैंने क्या बोला, ये आप अपनी मर्ज़ी से आप एक दूसरे के पास नहीं आए हो, ये भगवान की मर्ज़ी से आप एक दूसरे के पास आए हो। कार्ड भी वैसे ही आया, मालिक की मर्ज़ी। मतलब यूनिवर्स चाहती है कि आप दूसरे के साथ रहो, आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आओ लाइफ टाइम के लिए, या जैसे भी आपकी सिचुएशन है। ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है, आप नहीं लेके आए हो एक दूसरे के पास अपने आप को। तो जो भी है हंस के स्वीकार कीजिए उन चीज़ों को। बॉटम ऑफ द डेक में है, वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। जो भी पास्ट है, पास्ट को भूल जाइए गाइस। जो भी अभी चल रहा है आपकी लाइफ में, उसको आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि आज मुझे कैसा चाहिए। अगर मुझे आज भी दुख में ही जीना है तो फिर पास्ट क्या बुरा था। जो आपका कल था वो आपका आज नहीं है। तो जो आज है आप आज में ही जियो। आपको आज को ऐसा बनाना है कि फ्यूचर आपका इससे बहुत ज़्यादा खुश हो। तो आज से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कल के बारे में चिंता मत कीजिए। बीता हुआ कल की बात कर रही हूँ मैं। तो बीता हुआ कल जो भी जैसा भी है आप उसको भूल जाइए। नेगेटिव चीज़ें समझ के, एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। अगर वो नेगेटिव है आपके लिए तो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जो भी है, मैं आज से बहुत खुश हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जर्नल लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी गाइस उससे। डेली कुछ अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं अफर्मेशंस पे जल्दी रीडिंग लेके आऊँगी। देखते हैं कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस क्या है आपके लिए लिखा हुआ। रहना है तेरे दिल में, ये शायद आप उनको बताना चाहते हो। जो तू मेरा हमदर्द है, ये सॉन्ग आप उनको डेडिकेट करना चाहते हो या वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। पता नहीं, मुझे ये वाइस वर्सा एनर्जी भी लग रही है। मतलब आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी मिक्स मैच हो रही है यहाँ पे। ये पूरा पाइल ही ऐसा रहा कि कुछ एनर्जी आपकी है, कुछ एनर्जी आपके पर्सन की है। आप अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो जाहिर सी बात है कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे होंगे गाइस। जो भी आपकी फीलिंग्स है, अगर आप यहाँ पे खुश रहेंगे, आप साइलेंट रहेंगे, आप उनके लिए प्यार फील करेंगे दिल में, तो वैसे ही वो भी आपके लिए प्यार फील करेंगे। लग जा गले, ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या आप उनको। आई वॉन्ट टू बी विथ यू डे एंड नाइट, दिन रात एक दूसरे के साथ रहने के सपने देख रहे हो आप दोनों भी। दिस वॉज म्यूचुअल एनर्जी। आई वॉन्ट अ बेबी विथ यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। कुछ भी हो जाए, जैसे भी आपको, ये आपकी फीलिंग्स है उनके लिए या उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। मैंने कहा ना, पैशन बहुत है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आई वॉन्ट अ पीसफुल लाइफ विथ यू, वो आपके साथ बहुत शांति से रहना चाहते हैं, बहुत पीसफुल लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं, सारी खुशियाँ आपके कदमों में ला के रखना चाहते हो। वो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहना चाहते हैं गाइज। मैरी मी, ऐसा उनका पर्सनल मैसेज है, चैनल मैसेज है किसी किसी के लिए, पता नहीं। आई गिव यू हिंट्स बट यू नोटिस नथिंग, वाई। उन्होंने आपको कुछ हिंट्स दिए थे, शायद आपने वो नोटिस नहीं किया, ऐसे वो आपसे कह रहे हैं। वाई डिड यू से दैट आई एम नॉट मैच्योर, आपने उनको क्यों बोला कि आप वो मैच्योर नहीं है। ये उनको बात बहुत हर्ट हुई है, शायद इसी की वजह से आपकी बातचीत बंद है या जैसे भी है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि मैं ले लूँ ये लास्ट मैसेज। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। इनिशियल्स देख लेते हैं कुछ। ई एस आपका है, आपके पार्टनर के इनिशियल हो सकते हैं। बी डी
देख लीजिएगा आपसे जैसे रेजोनेट हो। गाइज ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या वो सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। अगर कार्ड्स गिरते हैं तो इसका मतलब एक तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, या तो आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप शादी करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। द हाई प्रीस्टेस, फायर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स, फायर साइंस यानी लियो, एरीज, लियो और सजिटेरियस। पाइसेस लग रहा है मुझे यहाँ पे, अर्थ साइन भी लग रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, लियो कंफर्म लग रहा है मुझे यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक में है। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो आप, और मुझे इनवाइट करना मत भूलिएगा। खुशियाँ आने वाली है गाइस, अबंडेंस मिलने वाला है आपको आपकी लाइफ में। प्यार दोनों तरफ से है, म्यूचुअल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे से, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हो, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में है नहीं अभी। वो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। करंट फीलिंग्स में उनकी बात करें तो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपके पास वो आके आपसे बात करें। पता नहीं, शायद उन्होंने पिछली बार कुछ गलतियाँ कर दी जिसकी वजह से आपने उनको बोल दिया होगा कि मुझसे बात मत कीजिए, मुझसे मैसेज मत कीजिए, मुझे कांटेक्ट मत रखिए मुझसे। पर अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत सेक्सुअल एनर्जी है, बहुत पैशन फील कर रहे हैं कि वो आपके पास इमीडिएटली, उनको रहा नहीं जा रहा आपके बगैर। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो ये पर्सन, न्यू लवर आपकी लाइफ में जल्द ही आएंगे, और अगर ये 5 पर्सन है तो वो वापस आएंगे आपके पास। रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा। मैरिज का कार्ड है, 11-11 ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन है, यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन है। यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके ऊपर, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है एक दूसरे के पास आने में। मुझे लगता है ये कल परसों से शायद ट्विन फ्लेम का ही एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो सब डिवाइन मैस्कुलिन्स या फेमिनिन्स की एनर्जी में है, इसीलिए उनको ये गाइडेंस मिल रही है ज़्यादा। द हाई प्रीस्टेस, बहुत सोच समझ के ये प्रोसेस चल रहा है गाइस, वो बहुत सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, बहुत स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं, बहुत। आप एक बार पाइल 1 देख लीजिएगा क्योंकि आई गेस वहाँ पे भी सेम एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट वहाँ पे हो, बर्थ डेट, और आपकी यहाँ पे हो, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसे कि एक तो वो, या आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या आपको करना चाहिए। हो सकता है ये स्कूल कॉलेज का रिलेशनशिप हो आपका, आप या आपके पार्टनर जैसे भी आपसे रेजोनेट करें। बचपन से आप एक दूसरे के साथ हो सकते हो, फ्रेंड्स हो सकते हो एक दूसरे के बहुत अच्छे, फिर पहले फ्रेंडशिप हुई होगी, फिर जाके अट्रैक्शन हुआ, फिर रिलेशनशिप में आप दोनों आए, और अभी सेपरेशन पीरियड चल रहा है। कांटेक्ट हो रहा है ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, बातचीत बंद लग रही है यहाँ पे, बातचीत बिल्कुल भी होते हुए दिख नहीं रही है मुझे यहाँ पे, और अगर हो भी रही होगी तो बहुत थोड़ी, बहुत टाइम बिंग टेम्पररी बातचीत हो रही होगी। हाय हेलो, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं, बस इतना ही। जैसे डिटेल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे बातचीत नहीं हो रही होगी। आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो गाइस। पहले ऐसा था कि आप इनके पीछे पड़े थे, अभी ऐसा है कि ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि उनको आपके साथ शादी करनी है।
वो आपके पास लेके आएंगे कप, वो ये कप आपको ऑफ़र करेंगे। हो सकता है पहले बहुत इमेच्योर्ड एनर्जी रही हो आपके पार्टनर की, और अभी आपको लग रहा है कि आपको ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है, उनका बिहेवियर, उनका नेचर जो भी है, आप उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे हो। पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ ऐसी वजह है कि आपने उनको छोड़ दिया है इन द सेंस कि उनके बारे में सोचना छोड़ दिया है। आप अपने ऊपर वर्क करते हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हो मुझे। देखते हैं एनर्जी चेक-इन से, एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए। स्टेबिलिटी का ऑफर वो लेके आते हुए दिख रहा है मुझे गाइस। फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं आपके पर्सन और पार्टनर के बीच में। पता नहीं, मुझे बहुत बोलना पार्टनर होता है, हर बार पर्सन आ जाता है मुंह में। प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट गाइज। द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, 29। चीज़ें चेंज हो रही है गाइज आपके लिए। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में आके खड़ी हुई है। मैन होल्डिंग अ कॉइन। अगर आपके पर्सन अभी पहले सिर्फ पैसा 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 कर रहे थे, प्यार के पीछे भाग नहीं रहे थे, पहले सिर्फ करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो अभी ऐसा होगा कि उनका वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। उनको जितना लाइफ में अचीव करना था शायद उन्होंने कर भी लिया होगा, या फिर वो अभी अपनी लाइफ में एटलीस्ट करियर में सेटल तो हो गए होंगे। तो वो आपको अभी उनके लाइफ में मिसिंग आप हो, तो वो अभी आप पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस। यूनिवर्स कह रही है आपको भी बैलेंस करने के लिए और उनको भी बैलेंस करने के लिए, पर ज़्यादा ये एनर्जी मुझे उनकी लग रही है, आपकी नहीं। उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है लाइफ में, आपको नहीं। द गार्डन एंड द गेट बॉटम ऑफ द डेक में है। ये देखिए, गार्डन एंड द गेट। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की ओर वो बढ़ रहे हैं। आप तो हो ही, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी हीलिंग करवाई, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, सेल्फ वर्क उन्होंने किया। तो ये एनर्जी एक तो आपकी भी हो सकती है, ऐसा नहीं, वाइस वर्सा किसी के लिए रेजोनेट हो सकती है। नंबर 3, 2, 7 एंड अगेन 3 किसी किसी के लिए रेजोनेट कर सकता है। ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर यानी गाइज आपका डेट, मंथ और ईयर ऐड करने से जो भी सिंगल डिजिट पे नंबर आता है वो आपका लाइफ पाथ नंबर हो जाता है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। आपकी बर्थ डेट, मंथ और ईयर, आपका जो भी बर्थ डेट में पूरा जितने भी डिजिट्स आते हैं उन सबको ऐड कीजिए, जो भी उसका सिंगल डिजिट आएगा वो आपका लाइफ पाथ नंबर हुआ। ठीक है, देखते हैं साईं बाबा। अच्छा, साईं बाबा डेक पहले देख लेती हूँ, मैं दूसरा एनर्जी डेक देखने वाली थी। ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है गाइस। कंफ्यूज लग रहा है मुझे, वो कंफ्यूज है इसलिए मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, शायद मैं उनकी एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ। समर्पण। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रहपूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। जो भी आप सरेंडर कर दीजिएगा इस यूनिवर्स को। यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आप सरेंडर कर दीजिए, वो देख लेगी यूनिवर्स, उनको क्या दिलाना है, आपको क्या करना है। विकास। ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है गाइज, वो प्लान्ड है, वो डेस्टाइन्ड है, ये सब होना ही था ताकि आप इनसे कुछ सीखें, ताकि आप दुनिया के लिए कुछ कर पाए। ठीक है, दिखता है एक और कार्ड। आपकी सोल पर्पस पे काम कीजिएगा। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स जो भी है, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है अपनी, या तो हीलिंग की है या फिर वो हीलिंग के प्रोसेस में है। इनर वर्क उनको क्या है ये समझ में आ रहा है अभी, और वो ये रीडिंग देख देख के शायद अपने ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लग रही है कंपेयर टू पाइल 1। आप पाइल 1 की एनर्जी देख लीजिएगा, वो शायद मैस्कुलिन्स की एनर्जी। मैंने अभी सोल पर्पस कहा और ये सोल पर्पस का कार्ड आ गया। जीवन उद्देश्य। इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आप एक तो स्टार सीड हो सकते हो गाइज, और या आपका सोल पर्पस है किसी को हील करना, मतलब आपको दुनिया को हील करना है, दुनिया को गाइडेंस देना है। यूनिवर्स का कार्यवाहक मतलब भगवान का दूत, देवदूत आपको बन के यहाँ पे, एंजल्स बन के आपको यहाँ पे काम करना है। किसी को भी हर्ट नहीं करना है। सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखिएगा गाइज, आप जितना लोगों को हर्ट करेंगे उतनी ही लाइफ आपकी पीछे चली जाएगी। मतलब जो भी आपकी चीज़ें आपको अचीव करनी है वो आने में दिक्कत महसूस होगी आपको। दूसरी चीज़, आपको लोगों के
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको हेल्प करना है, उनको गाइड करना है अपने लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये आपका सोल पर्पस है गाइस, लग रहा है मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। आप इस धरती पे आए हो तो कुछ ना कुछ वजह है। आप ऐसे ही नहीं जन्म लिया, ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बिताई दी और चल दिया, ऐसे नहीं है आपकी लाइफ। आप दूसरों के समान नहीं हो, आप यूनिक हो। आपको भगवान ने किसी परफेक्ट काम के लिए चूज़ किया है यहाँ पे आने के लिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस मिल रहा है आपको कि आप अपने सोल पर्पस को ढूंढिए। आइए देखते हैं ओशोज एंड डेक से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। हो सकता है आपके पर्सन की तबीयत ठीक नहीं हो गाइस, आप देख लीजिए एक बार चेक करके। मुझे लगता है उनकी हेल्थ इश्यूज़ है उनको। द फूल, इनर वॉइस, एक और कार्ड चाहिए मुझे। द ड्रीम, मुझे लगता है यहाँ पे भी ड्रीम आया था शायद, नहीं पहले पाइल में है, पहले ग्रुप में है ड्रीम। उनको बाबा की तरफ से गाइडेंस मिला था ड्रीम का। हो सकता है आपको वो सपने में दिख रहे हो या उनको आप दिख रहे हो, ऐसा हो सकता है। या तो आपको सपने में ऐसा गाइडेंस मिलेगा जो आगे होने वाला है, जो या जो फ्यूचर में लिखा हुआ है आपके, या जो भी इंसिडेंसेस होने वाले वो आपको सपनों में दिखे। और अगर नहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने पे ध्यान दीजिए। इधर उधर कंसंट्रेट करने से कि वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, मैसेजेस नहीं कर रहे, तो बेटर है आप वो सब छोड़ दीजिए और अपने काम पे कंसंट्रेट कीजिए। आप अपने पैशन पे, अपने लाइफ के गोल पे, सोल पर्पस पे आप कंसंट्रेट कीजिए। इनर वॉइस, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये गाइडेंस मिल रहा है। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या निगेटिव थॉट्स है। इनर चाइल्ड आपका अगर वुंडेड है, मतलब बचपन में अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है और वो आपके दिमाग में छप गया है, शायद बचपन में ही नहीं, मतलब जब तक आप यंग हो रहे हो, टीनेजर्स वगैरह थे, तब तक आपके लाइफ में जो भी प्लस माइनस हुआ है, फैमिली की तरफ से हो, फ्रेंड्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, जो भी आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, अगर उस चीज़ का इम्पैक्ट आप पे पड़ा है तो वो अभी तक आपके अंदर दबा हुआ है। तो उसको रिलीज़ कीजिए, निगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। रात को मेडिटेशन करते वक्त ये अफर्मेशन कीजिए कि मैं जो भी कर रही हूँ, ये जो भी फील कर रहा हूँ, वो सब अपने अंदर से मैं निकाल रहा हूँ। मेरी जो भी निगेटिव फीलिंग्स है मेरे बचपन को लेकर, मैं उन सबको रिलीज़ कर रहा हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ, मेरे बचपन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। कुछ भी हो, ये किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है शायद गाइस। डॉल्फिन का टोटेम है, मतलब अबंडेंस फाइनेंशियली बहुत आने वाली है आपको। आप पैसे को लेकर सोच रहे हो तो फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल नहीं हो तो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हो गाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपके जो भी विशेष हैं आपकी मेहनत से पूरी हो जाएंगी, बहुत जल्द हो जाएंगी वो पूरी। बस आपको मेडिटेशन, ध्यान, इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए गाइस। द फूल, आप रिस्क लेने को रेडी हो, आपके पर्सन भी अभी रिस्क लेने को रेडी है, आप भी रिस्क लेने को रेडी हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, दोनों भी। बिना सोचे समझे आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, देखते हैं। फीवरिश हो सकता है आपके पर्सन गाइस, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे ये रीडिंग करते वक्त कुछ ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं कुछ मैसेजेस हैंड रिटन, क्या फील करते हो, वो क्या कहना चाहते हैं। जनवरी, हो सकता है किसी किसी की बर्थ डेट जनवरी में हो, बर्थ मंथ जनवरी में हो, आप मिलने हो जनवरी में या पहली बार मिलेंगे आने वाली जनवरी में। ये सॉन्ग आया, होठों से छू लो तुम। सॉन्ग ज़रा जाके सुनिएगा गाइस प्लीज़, ये किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। यह हो सकता है आपके पर्सन ये मैसेज बहुत बार सुनते हो या ये सॉन्ग उनको बहुत पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है। आई एम इन लव विथ यू, ये वो आपसे कहना चाहते हैं कि दे आर इन लव विथ यू। चले आना, दे दे प्यार दे फिल्म का सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स, आप प्लीज़ जाके सुनिएगा, मीनिंगफुल सॉन्ग है गाइस। वो आपको एक और सॉन्ग सुनाना चाहते हैं, ओ मेरे दिल के चैन, वेरी नाइस सॉन्ग दिस टू किशोर कुमार। आप एक दूसरे के साथ बहुत सॉन्ग सुनते थे क्या गाइस? वो शायद, या फिर अभी वो बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं आपकी यादों में। आर रिलेशनशिप इज़ अ बिग रिस्क,
उनको लगता है कि हमारा रिश्ता बहुत बड़ा रिस्क है, फैमिली नहीं मान रही है शायद, या सोशल स्टेटस का इशू है, कास्ट एंड रिलीजन का इशू है, कुछ भी हो सकता है, एज में एज डिफरेंस हो सकता है वो मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, या वाइस वर्सा हो सकता है, मतलब आपकी शादी हो गई हो, उनकी शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड गाइज दिस इज़ वेरी कॉमन इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स, क्योंकि एज डिफरेंस होता है उनमें, शादी का मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है उन लोगों में। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, ये कार्ड पहली पाइल में भी आया था गाइस। आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, MS धोनी का सॉन्ग है, वो ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। पता नहीं मैं रख रही थी फिर भी ये कार्ड मुझे दिख गया। टॉप टक्कर बादशाह का सॉन्ग है, आप ये प्लीज़ जाके सुनिएगा। ये हो सकता है इसमें कुछ मैसेज हो आपके लिए। दिखते कुछ इनिशियल्स, P हो सकता है आपका, आपके पर्सन का इनिशियल हो Z, B, M, J, E है, N, ये फंस गया है, अच्छा निकला, O या F। गाइज ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, या किसी किसी के लिए ये उस सिटी का इनिशियल हो जिस सिटी में आप पहली बार मिले हो, या आप जहाँ पे रहते हो, आप या आपके पार्टनर। ये कैसे भी आपको रेजोनेट करेगा आपकी सिचुएशन से, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूँगी, वहाँ पे भी आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे न्यूमरोलॉजी रिलेटेड पोस्ट डालती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, और मेडिटेशन और हीलिंग के भी बहुत जल्द मैं सोर्सेस लेके आने वाली हूँ, ठीक है। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए गाइस, आपके पर्सन के रिलेटेड, आपके करियर के रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। और अगर किसी स्पेसिफिक साइन के ऊपर, मतलब ज़ोडिएक साइंस है, जैसे तुला राशि हुई, मिथुन राशि, जिस भी साइन के लिए, वृश्चिक राशि है, जिस भी साइन के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा ये रीडिंग करनी चाहिए आपके साइन के हिसाब से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बोल देना, मैं वो उसी टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।